बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, कल हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था, फंडामेंटल या बेसिक और ड्राइड फिज़िकल क्वांटिटीज़। इन दो क्वांटिटीज़ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे एमकेएस सिस्टम, उसके बाद सीजीएस सिस्टम और उसके बाद एफपीएस सिस्टम। ठीक है ना। अब देखें, एम मीटर, एम के सिस्टम में जो एम होता है वो मीटर और किसका यूनिट होता है, लेंथ का। के किलोग्राम किसका यूनिट होता है, मास का। एस सेकंड किसका यूनिट होता है, टाइम का। उसके बाद सीजीएस में सी सेंटीमीटर किसका होता है, लेंथ का। जी ग्राम किसका यूनिट है, मास का। और उसके बाद एस सेकंड, सेकंड किसका है, टाइम का। ठीक है। उसके बाद होता है एफपीएस सिस्टम। ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं एफपीएस सिस्टम का, एफपीएस या जिसे ब्रिटिश इंजीनियरिंग यूनिट भी कहा जाता है, ब्रिटिश इंजीनियरिंग यूनिट या फिर एफपीएस सिस्टम। अब देखें, एफ से क्या मतलब, एफ का मतलब है फुट, एफ का मतलब फुट, जो किसका यूनिट है, लेंथ का। ठीक है। उसके बाद पी, पी किस चीज को डिनोट करता है, पाउंड को। पी किस चीज को डिनोट करता है, पाउंड। अब पाउंड ये किसका यूनिट है, कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को ये चीज लगती है कि पाउंड किसका यूनिट है, मास का। पाउंड मास का यूनिट नहीं है, पाउंड यूनिट है फोर्स का। पाउंड इज द यूनिट ऑफ फोर्स। उसके बाद एस, एस क्या है, सेकंड, और सेकंड यूनिट किसका है, टाइम का। एस किसका यूनिट है, सेकंड, सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का। ठीक है। अब ये एमके सिस्टम में मीटर, किलोग्राम, सेकंड। सीजीएस यूनिट में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। अब देखें, हमने क्या पढ़ा है, एमके सिस्टम में फोर्स का जो फार्मूला F इक्वल टू ma है ना, इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास का क्या है, केजी, एक्सीलरेशन का क्या है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। और ये किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन, या फिर सिर्फ न्यूटन ही कह दें। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, न्यूटन के इक्वल होता है। अगर हम सीजीएस यूनिट में इस चीज को देखें सीजीएस यूनिट में लेंथ का जो हम यूनिट लेंगे, ठीक है, लेंथ का यूनिट हम क्या लेते हैं, सेंटीमीटर। और उसके बाद मास का हम यूनिट क्या लेते हैं, ग्राम। और टाइम का हम क्या लेते हैं, सेकंड लेते हैं। हम देखें, मास का हम यूनिट क्या लेंगे, अगर सीजीएस यूनिट में हम फोर्स का यूनिट निकालना चाहें तो क्या होगा, केजी की जगह आ जाएगा ग्राम। और देखिए मीटर यहां पर है, मीटर यहां पर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। और सेकंड, सेकंड ही रहेगा, ग्राम पर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये किसके इक्वल होता है, ये इज इक्वल टू डाइन। ठीक है ना, ये किसके इक्वल होता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर किसके बराबर होता है, डाइन के। तो ये सीजीएस में यूनिट हो गया। ठीक है ना। अब देखें, ये जो फोर्स है इन एफपीएस सिस्टम, इन एफपीएस सिस्टम द फोर्स इज कौन सी क्वांटिटी होगी। पहले हमने देखा है कि फोर्स एमके सिस्टम के तहत और सीजीएस सिस्टम के तहत अगर हम देखें तो फोर्स हमारे पास क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी। लेकिन अगर हम देखें एफपीएस सिस्टम के तहत तो फोर्स हमारे पास क्या है, हमारे पास है फंडामेंटल या फिर बेसिक क्वांटिटी। कौन सी, फंडामेंटल या फिर बेसिक। फंडामेंटल को ही हम कहते हैं बेसिक क्वांटिटी। ठीक है। उसके बाद देखिए, मेन पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि कौन से सिस्टम में फोर्स क्या है, फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी। वैसे तो फोर्स हम देखते हैं कि मास, लेंथ और टाइम से मिलकर बना हुआ है। ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बने उसे हम कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी। उस वजह से एमके सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में हम क्या कहते हैं कि फोर्स क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी। लेकिन एफपीएस सिस्टम में हम क्या देखते हैं, फोर्स का यूनिट है पाउंड। तो इस वजह से फोर्स क्या है, फोर्स एफपीएस सिस्टम में हमारे पास आ जाती है क्या,
फंडामेंटल या फिर बेसिक क्वांटिटी। उसके बाद देखें एफपीएस सिस्टम में, इन एफपीएस सिस्टम अगर पूछा जाए कि इन एफपीएस सिस्टम द मास, इन एफपीएस सिस्टम द मास इज देश क्वांटिटी, तो आप क्या कहेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर ड्राइव्ड क्वांटिटी। हमने देखे एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम के तहत हमने क्या पढ़ा है कि मास हमारे पास क्या है, फंडामेंटल या फिर बेसिक क्वांटिटी। लेकिन एफपीएस सिस्टम के तहत हम ये देखते हैं कि मास जो हमारे पास है वो क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी। इन एफपीएस सिस्टम द मास इज ड्राइव्ड क्वांटिटी, क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी। इसमें एफपीएस सिस्टम में अब क्वेश्चन आ सकता है, मास जो एफपीएस सिस्टम में मास जो ड्राइव्ड क्वांटिटी है वो किस चीज में से ड्राइव हुई है, तो आप क्या कहेंगे कि मास इन एफपीएस सिस्टम, मास इन एफपीएस सिस्टम इज ड्राइव्ड फ्रॉम पाउंड, पाउंड में से ड्राइव हुई है क्या मास। देखिए पाउंड किसका यूनिट है, फोर्स का, मतलब फोर्स में से मास ड्राइव हो रहा है। और यहां पर अगर एफपीएस देखें, एमके सिस्टम में मास का जो यूनिट है वो है किलोग्राम, सीजीएस सिस्टम में मास का जो यूनिट है वो है ग्राम। उसके बाद एफपीएस सिस्टम में जो मास का यूनिट होगा वो क्या होगा, देखिए पाउंड किसका है, फोर्स का, पाउंड फोर्स का है, मास का नहीं है। पूछा जा सकता है कि मास का यूनिट एफपीएस सिस्टम में क्या होगा, तो मास का यूनिट क्या होता है, सलग। ये किसका यूनिट है, यूनिट ऑफ मास, ठीक है, यूनिट किसका, मास का। तो ये कुछ चीजें थी एमके सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में जो हमने डिस्कस करनी थी। जैसे कि मेन पॉइंट क्या है, एफपीएस सिस्टम में फोर्स क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो एफपीएस सिस्टम में फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी है। और अगर पूछा जाए कि इन एफपीएस सिस्टम द मास इज व्हिच क्वांटिटी, मास कौन सी क्वांटिटी है, तो मास हमारे पास एफपीएस सिस्टम में कौन सी क्वांटिटी है, ड्राइव्ड क्वांटिटी। पूछा जा सकता है कि मास जो ड्राइव्ड क्वांटिटी है एफपीएस सिस्टम में वो आखिर ड्राइव किस चीज से हुई है, वो ड्राइव हुई है किससे, पाउंड से। ये भी पूछा जा सकता है कि भाई एफपीएस सिस्टम में मास का यूनिट क्या होगा, तो एफपीएस सिस्टम में मास का जो यूनिट है वो क्या होगा, सलग। ठीक है, यहां तक आपकी बात क्लियर है। ये हमारा हुआ एमके सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम, ठीक है ना। हमने कल क्या डिस्कस किया था, फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें फंडामेंटल, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इन दोनों चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने एमके, सीजीएस और एफपीएस सिस्टम के बारे में कल भी डिस्कस किया था, लेकिन ये थोड़ा इसमें थोड़ी कुछ चीजें मेन थी तो उस वजह से दोबारा से इसे हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, डाइन के। ये डाइन किसका यूनिट है, अगर पूछा जाए डाइन किसका यूनिट है, तो डाइन फोर्स का यूनिट है, लेकिन किस में, सीजीएस में। सीजीएस में पूछा जाए फोर्स का यूनिट क्या है, डाइन। अगर एमकेएस में पूछा जाए फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। और अगर हमसे पूछा जाए कि एफपीएस में फोर्स का यूनिट क्या है, तो हमारे पास एफपीएस में हमारे पास जो फोर्स का यूनिट होगा वो होगा पाउंड। इसका मतलब हमारे पास डाइन भी क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी, न्यूटन भी क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी, लेकिन हमारे पास जो पाउंड है वो हमारे पास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास केजी, ये हमारे पास क्या है, फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी। उसके बाद हमारे पास ग्राम क्या है, फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी। लेकिन सलग जो हमारे पास मास का यूनिट है वो कौन सा है, वो है ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो यूनिट देकर भी ड्राइव्ड क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी के हिसाब पूछ सकता है। तो यहां तक आपकी बात क्लियर होगी। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन का क्या मतलब होता है, देखें डायमेंशन की डेफिनेशन होगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द
रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। रिप्रेजेंटेशन किसकी? फिजिकल क्वांटिटी के नेचर की। डायमेंशन में हम 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज लेते हैं। 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी? थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास पहली क्या होती है? देखें, आपने पिछले फर्स्ट ईयर में आपने देखा होगा कि आप डायमेंशन में क्या लेते हैं? एम, एल और टी। ये जो एम है ये किसका? मास का। एल लेंथ का, और फिर टी टाइम, ठीक है ना। सेकंड लेंथ, मास, टाइम, ठीक है ना। ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज डायमेंशन में यूज हो सकती हैं, होती हैं। लेकिन इसके अलावा भी कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हो रहती हैं? 4, ठीक है ना। हमारे देखिए हमारे चैप्टर में सिर्फ मास, लेंथ और टाइम का डिस्कस किया गया है। इसके अलावा भी डायमेंशन में यूज हो सकती हैं, लेकिन हमारी बुक में सिर्फ मास, लेंथ और टाइम के हवाले से डिस्कस किया गया है। लेकिन जो 4 इसके अलावा हैं, देखिए मास हो गई, लेंथ हो गई, टाइम हो गई, इसके अलावा टेम्परेचर भी हमारे पास है जो केल्विन में, करंट है, लुमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ये सारी चीजें हमारे पास किसमें? डायमेंशन में यूज हो सकती हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में ये चीज नहीं दी हुई। हमारे सिलेबस में सिर्फ डायमेंशन में 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज ली गई है। वो कौन कौन सी? एक मास, दूसरा लेंथ और तीसरा क्या? टाइम। 3 चीजें ली गई है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम डायमेंशन निकाल दे रहे हैं, अगर मैं कहूं हमारे पास मास की m, लेंथ की l और टाइम की t। अब देखिए वेलोसिटी, क्या? वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? s बाय t, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है ना। अब देखिए डिस्टेंस मतलब ये जो s है इसे हम लेंथ भी कह सकते हैं। लेंथ भी क्या है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, आप जो कहें, ठीक है ना। यहाँ पर ये चीज हम डिस्कस नहीं करेंगे, या डिस्टेंस आएगा या डिस्प्लेसमेंट आएगा। लेकिन सब जो है ये s जो है किसका? समझे, लेंथ है। s क्या है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होती क्या है? लेंथ होती है ना। और नीचे क्या है? टाइम, t क्या है? टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखिए लेंथ के लिए हम यूज करते हैं l और टाइम के लिए t। v इक्वल टू l बाय t। तो वेलोसिटी की डायमेंशन अगर पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे? lt माइनस 1। lt माइनस 1 किसकी डायमेंशन है? lt माइनस 1 डायमेंशन है वेलोसिटी की। किसकी? अगर सपोज करें एक्सीलरेशन की पूछ लेता है, a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। देखें अब टाइम को और चेंज इन वेलोसिटी को अलग कर दें। आप ऐसा करें 1 बाय टाइम इनटू वेलोसिटी रख दें। वेलोसिटी हमारे पास क्या है? 1 बाय इज इक्वल टू 1 बाय टाइम इनटू लेंथ बाय टाइम, ठीक है। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 1 बाय t इनटू l बाय t। टाइम अगर टाइम दोनों आपस में क्या करें? मल्टीप्लाई। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू l बाय t स्क्वायर। एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या आ गई? l t का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आगे ऊपर जाएगा? पावर माइनस का हो जाएगा। lt पावर माइनस 2 किसकी डायमेंशन है? यह है एक्सीलरेशन की डायमेंशन। दूसरा एक्सीलरेशन की आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखें एक्सीलरेशन किसके बराबर है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम के। अब आपने वेलोसिटी की डायमेंशन पहले ही निकाल ली है। कौन सी है? lt माइनस 1। तो आप यहाँ पर क्या कर दें? lt माइनस 1 रख दें, नीचे टाइम रख दें। a ये टाइम ऊपर जाएगा, माइनस 1 में हो जाएगा। तो हमारे पास एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या हो गई? lt माइनस 2। ये हमारे पास हो गई किसकी? एक्सीलरेशन की डायमेंशन, ठीक है। उसके बाद डायमेंशन में हम क्या कहते हैं? कि इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं। इक्वेशन इज होमोजीनियस और नॉट। इक्वेशन इज होमोजीनियस और नॉट। इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। होमोजीनियस है का क्या मतलब? इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके इक्वल हो? राइट हैंड साइड के। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कैसे इक्वेशन होमोजीनियस होती है डायमेंशन में, कैसे लेफ्ट हैंड साइड बराबर होती है राइट हैंड साइड के। तो एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या निकली? lt माइनस 2, ठीक है। अब देखें जैसे हमने फोर्स पढ़ा है F, ये इसका फार्मूला क्या होगा? ma। अब देखें फोर्स
मास के लिए हम m यूज करते हैं। एक्सीलरेशन की डायमेंशन हमने क्या निकाली है, LT-2। यहां पर एक्सीलरेशन की डायमेंशन रखते हैं, निकल आई, देखें। या फिर आप इसे सिंप्लीफाई करते जाते हैं, F इज इक्वल टू ma। F इज इक्वल टू मास के लिए हम m यूज करते हैं, एक्सीलरेशन में वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम आ जाएगा। F इज इक्वल टू m, वेलोसिटी का हमने निकाला LT-1 डिवाइडेड बाय t, तो F इज इक्वल टू m LT-2। ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन ऐसे थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए ये बेस्ट तरीका है। पहले आपको एक्सीलरेशन वेलोसिटी इनकी कॉमन की क्या हो पता हो, फिर आप क्या करना है इसमें पुट कर दें। तो यहां तक आपकी बात क्लियर है। देखें हमने किसकी निकाली, वेलोसिटी की निकाली, एक्सीलरेशन की निकाली, फोर्स की निकाली। अब हम निकालते हैं टार्क की। टार्क इज इक्वल टू F डॉट डी, फोर्स और मोमेंटम भी क्या है समझे, लेंथ है। अब फोर्स की हमने क्या निकाली, डायमेंशन निकाली ना, क्या है फोर्स की डायमेंशन, MLT-2 इनटू L। ये जो मोमेंटम है ये भी क्या है, ये लेंथ है हमारे पास। तो टार्क का जो हमारे पास डायमेंशन आएगी वो क्या है, L ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, L⁻2 - 2। ये हमारे पास आ गई किसकी, टार्क की डायमेंशन। ठीक है, उसके बाद अगर हम वर्क की निकालें, W इज इक्वल टू F डॉट डी cos थीटा। देखें ये जो sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा, इनकी जो है कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, क्योंकि ये क्या होते हैं, यूनिटलेस। जो यूनिटलेस होंगे उनकी डायमेंशन नहीं होगी। अब क्या बचा, वर्क इज इक्वल टू F डॉट डी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, लेंथ है। W इज इक्वल टू फोर्स हमारे पास देखें हम निकाल आए हैं पीछे MLT-2, और डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास एक लेंथ है, तो हमारे पास वर्क क्या आ गया, ML² T-2। ये हमारे पास वर्क की डायमेंशन आ गई। अब अगर आप गौर करें तो टार्क और वर्क की डायमेंशन में कोई भी फर्क नहीं है। टार्क की डायमेंशन में क्या है, ML² T का पावर -2, ठीक है ना, ML² T पावर -2। उसके बाद वर्क में भी क्या है, ML² T पावर -2। दोनों की क्या है, डायमेंशन सेम है। क्यों सेम है, देखें टार्क में यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। उसके बाद वर्क का यूनिट भी क्या है, न्यूटन मीटर। ठीक है ना, इसका मतलब जो एक ही फैमिली से बिलोंग करते होंगे, जिनके यूनिट सेम होंगे, उनकी जो डायमेंशन है वो क्या निकलेगी, सेम निकलेगी। जैसे आप देखें हम किसकी निकालते हैं, अब निकालते हैं हम स्प्रिंग कांस्टेंट की, F इज इक्वल टू KX। देखें अब ये K स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है ना, इसकी हम निकालते हैं डायमेंशन। F डिवाइडेड बाय X इज इक्वल टू K। ये X क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, मतलब लेंथ है। फोर्स की डायमेंशन हमने निकाली, MLT पावर का -2 डिवाइडेड बाय L इज इक्वल टू K। अब L में खत्म हो गया, हमारे पास K की जो डायमेंशन आ गई, हमारे पास क्या आ गई, MT पावर -2 इज इक्वल टू K। ये हमारे पास K की डायमेंशन आ गई। इसका मतलब कांस्टेंट जो होंगे उनकी डायमेंशन भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि जो कांस्टेंट होंगे उनकी डायमेंशन नहीं होगी। हमने स्प्रिंग कांस्टेंट की क्या ली, डायमेंशन निकाल ली। तो ऐसे डायमेंशन हम निकालते हैं, ठीक है ना। स्प्रिंग कांस्टेंट की निकाली, फोर्स की निकाली, वर्क की निकाली, टार्क की निकाली, मोमेंटम की निकाल के देख लें। मोमेंटम का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, मोमेंटम का हमारे पास फार्मूला होता है P इज इक्वल टू mv। P इज इक्वल टू mv। अब m क्या है, मास। वेलोसिटी की हमने डायमेंशन निकाली थी, कौन सी, LT पावर -1, LT पावर का -1। ये हमारे पास डायमेंशन किसकी आ गई, मोमेंटम की डायमेंशन आ गई। किसकी डायमेंशन आ गई, मोमेंटम की। तो हम ऐसे निकालते हैं। अब देखें मोमेंटम की निकल गई, अब आप एंगुलर मोमेंटम की निकाल लें। किसकी, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का आपने फार्मूला क्या पढ़ा होगा, I इज इक्वल टू mvr, सही ना। अब m क्या है, मास। वेलोसिटी क्या है, LT पावर -1, और ये r भी क्या है, r रेडियस। रेडियस को हम लेंथ में लेंगे l, तो ये क्या हो गया, ML² T-1। तो ये किसकी आ गई, एंगुलर मोमेंटम की। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, डायमेंशंस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इक्वेशन कैसे होमोजीनियस होती है, कैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होते हैं, ये हम देखते हैं, ठीक है ना। ये आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें।
देखें फोर्स की हमने निकाली थी, फोर्स, ठीक है, फोर्स की आ थी हमारे पास NLT पावर -2, ठीक है ना, ये हमारे पास फोर्स की डायमेंशन है। अब देखें इसके बाद हम निकालते हैं वेट की। वेट का फार्मूला W = mg, ठीक है ना। अब हमारे पास मास की तो है लेकिन g ग्रेविटी की नहीं है। ग्रेविटी का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, G = Gme अपॉन RE, ठीक है ना। मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ g, यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद अब इससे हम क्या निकालेंगे, इस फार्मूला से हम g की जो है डायमेंशन निकालेंगे या d की डायमेंशन निकालेंगे। अब देखें यहाँ पर g की डायमेंशन निकालेंगे, रेडियस मास दोनों है, लेकिन इस g की जो है हमारे पास डायमेंशन नहीं है। अब इस g का फार्मूला क्या है, g देखें F = Gm1m2 डिवाइडेड बाय r²। इससे हम क्या कर लेंगे, इस g की डायमेंशन निकालेंगे। कैसे, देखें फार्मूला अरेंज करें, G = F × r² डिवाइडेड बाय m1 × m2। G = फोर्स की हमने क्या निकाली है, डायमेंशन पहले ही निकाली है, वो क्या है MLT पावर -2, ठीक है ना, इनटू अब रेडियस, रेडियस का मतलब ये लेंथ है, लेंथ स्क्वायर है, लेंथ के ऊपर L का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, डिवाइड में M × M, एक M इस M में कट गया, ठीक है ना, बाकी ये M क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। G = M, अब ये L का स्क्वायर और ये L आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो L पावर 3T पावर -2, तो ये इस G की क्या आ गई, डायमेंशन, ठीक है ना। अब इसके बाद इस G की डायमेंशन मिल गई है, अब ये इस G की वैल्यू इसमें पुट करें, G = Gme पावर RE, पावर नहीं अपॉन RE, ठीक है ना। G = अब इस G की डायमेंशन हमने क्या निकाली, M, L का पावर 3T -2 × M डिवाइडेड बाय L, ठीक है ना। ये L एक इस पावर में कट गया, बाकी हमारे पास क्या बचा, G = M², ठीक है ना, L² T पावर -2, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारे पास आ गई, हम देखें शायद कहीं पर गलती कर रहे हैं। देखें यहाँ पर हमने इस m को ऊपर ले गए तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर हमारी गलती थी, ठीक है ना। उसके बाद अब देखें m -1, ठीक है ना, -1 और ये m आपस में कट जाएंगे, ठीक है, ये m और ये m आपस में क्या हो गए, कट गए, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ पर हमने मास जो है ना ऊपर ले गए थे तो उसका पावर हमने माइनस में नहीं रखा था, उस वजह से ही क्या हुई, मिस्टेक हुई। ये स्क्वायर इसमें इसके स्क्वायर में कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा हमारे पास, ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। अब देखें हमारे पास क्या बचा, G = M में कट गया, अब आप क्या रखेंगे, L T का पावर -2, ये G की क्या आ गई हमारे पास, डायमेंशन, ठीक है ना। G की हमारे पास ये क्या आ गई, डायमेंशन। अब इस G को पुट करें, W = mg, ठीक है, ये मैंने बढ़ा दिया है, W = mg की हमारे पास क्या है, LT पावर का -2। तो देखें वेट की और फोर्स की डायमेंशन क्या है, सेम है, वेट की और फोर्स की डायमेंशन क्या है, सेम है, तो इसका मतलब एक ही फैमिली से जो बिलोंग करेंगे उनकी डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। जैसे वेट का यूनिट जो है वो क्या है, न्यूटन, ऐसे ही टेंशन उसका भी न्यूटन, ऐसे ही हमारे पास जो होती है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वो भी
ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारे पास क्या होगी, जो एक फैमिली से ताल्लुक रखती होगी उनकी डायमेंशन हमारे पास क्या होगी, सेम होगी। तो इस हवाले से हमने आज डिस्कस करना था। इसके बाद हमारे पास है पास्ट पेपर से डायमेंशंस के क्वेश्चन, ठीक है ना, वो भी हमने डिस्कस करने हैं। क्लियर, आज यहीं तक करते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे।